विश्वासघात का साया। नमस्कार। यह कहानी उस समय की है जब लंदन पर एक गहरा साया मंडरा रहा था। एक ऐसा साया जिसने न केवल शहर की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था, बल्कि मेरे और मेरे सबसे प्रिय मित्र शेरलॉक होम्स के बीच के अटूट बंधन को भी तोड़ने की धमकी दे रहा था। मैं डॉक्टर जॉन वॉटसन हमेशा होम्स के साथ खड़ा रहा हूँ, उनके हर रहस्य में, हर खतरे में। लेकिन इस बार परिस्थितियां ऐसी थीं कि मुझे खुद पर भी संदेह होने लगा था, और सबसे बढ़कर होम्स को मुझ पर। लंदन की सुबह हमेशा की तरह धुंधली थी जब एक भयानक खबर ने पूरे शहर को हिला दिया। एक उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी सर चार्ल्स एंडरसन अपने घर में मृत पाए गए, और उनके साथ कुछ अत्यंत गोपनीय दस्तावेज भी गायब थे। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का था, और स्वाभाविक रूप से स्कॉटलैंड यार्ड ने तुरंत शेरलॉक होम्स से संपर्क किया। होम्स ने हमेशा की तरह अपनी पैनी नज़र और अद्वितीय तार्किक क्षमता के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्हें वहां एक छोटा सा गुप्त संदेश मिला जो एक रहस्यमय संगठन साया की ओर इशारा कर रहा था। साया एक ऐसा संगठन था जिसके बारे में अफवाहें थीं कि वह देश को अस्थिर करने और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा था। होम्स ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि देश के भविष्य का सवाल था। जैसे जैसे होम्स मामले की गहराई में उतरते गए, मैंने उनके व्यवहार में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया। वे पहले से कहीं अधिक एकांत प्रिय हो गए थे, और उनकी आंखें अक्सर मुझ पर ठहर जाती थीं, जैसे वे कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हों। मुझे लगा कि वे किसी नए सुराग पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह सुराग मैं खुद था। कुछ दिनों बाद होम्स ने मुझे अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। उनकी आवाज सामान्य से अधिक गंभीर थी। वॉटसन, उन्होंने कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैंने सोचा कि वे किसी मामले के बारे में बात करेंगे, लेकिन उनके अगले शब्दों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। तुम आजकल देर रात तक कहाँ रहते हो? तुम्हारे फोन कॉल इतने गुप्त क्यों होते हैं? और तुम मुझसे आंखें क्यों चुराते हो? मैं हैरान रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि होम्स मुझ पर शक करेंगे। मैंने टालमटोल करने की कोशिश की, लेकिन होम्स की पैनी नजर से कुछ भी नहीं छिप सकता था। मुझे सच बताओ वॉटसन, उन्होंने कहा, क्या तुम साया संगठन से जुड़े हो? मेरा दिल बैठ गया। मैं उन्हें सच बताना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मेरी चुप्पी ने होम्स के संदेह को और मजबूत कर दिया। उन्होंने अपनी मेज पर कुछ तस्वीरें और दस्तावेज रखे। वे तस्वीरें मेरी थीं, एक गुप्त बैठक में साया के सदस्यों के साथ। मेरे बैंक खाते में एक बड़ी रकम का हस्तांतरण दिखाया गया था, और एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें मैं साया के एक सदस्य से बात कर रहा था। ये क्या है? वॉटसन, होस की आवाज में दर्द था, लेकिन उनकी आंखें अभी भी पैनी थीं। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? मैं निशब्द था। मैं उन्हें बता नहीं सकता था कि मैं एक डबल एजेंट के रूप में काम कर रहा था, कि मैं साया के अंदर घुसपैठ कर रहा था ताकि उनकी योजनाओं को उजागर कर सकूं। मुझे यह सब गुप्त रखना था, यहाँ तक कि होम्स से भी, क्योंकि आर्यन मल्होत्रा, साया का मास्टरमाइंड, बहुत चालाक था। वह किसी पर भी भरोसा नहीं करता था, और अगर उसे जरा भी शक होता कि मैं होम्स के साथ काम कर रहा हूं, तो मेरी जान खतरे में पड़ जाती। होम्स को लगा कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। उनका चेहरा पत्थर जैसा हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा दर्द था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा वॉटसन, उन्होंने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड भी वॉटसन के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। उसने होम्स को वॉटसन को गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन होम्स ने उसे टाल दिया। होम्स अभी भी मुझ पर विश्वास करना चाहते थे, लेकिन सबूत उनके खिलाफ थे। यह उनके जीवन का सबसे कठिन मामला था, क्योंकि इसमें उनका सबसे प्रिय मित्र शामिल था। मैं जानता था कि मुझे होम्स को गलतफहमी में रखना होगा, ताकि मेरी योजना सफल हो सके। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं होम्स को कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन मुझे पता था कि यह देश और होम्स की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। अगले दिन मैं अचानक गायब हो गया। होम्स को लगा कि मैं भाग गया हूं, और उनका शक यकीन में बदल गया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं साया के जाल में फंस गया था, और मेरी जान खतरे में थी। आर्यन मल्होत्रा ने होम्स को एक गुप्त संदेश भेजा, जिसमें उसने बताया कि वॉटसन उसके हाथों में है, और अगर होम्स उसे बचाना चाहते हैं तो उन्हें उसके जाल में आना होगा। आर्यन मल्होत्रा जानता था कि होम्स वॉटसन को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, भले ही उन्हें लगे कि वॉटसन ने उन्हें धोखा दिया है। होम्स को गहरा दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को दरकिनार कर दिया।
उन्हें वॉटसन को बचाना था, भले ही इसका मतलब उनकी अपनी जान जोखिम में डालना हो। उन्होंने लंदन की अंधेरी गलियों में वॉटसन की तलाश शुरू कर दी, हर सुराग का पीछा करते हुए, हर खतरे का सामना करते हुए। यह एक ऐसी दौड़ थी जिसमें दांव पर केवल वॉटसन की जान नहीं थी, बल्कि उनकी दोस्ती और उनका विश्वास भी था। होम्स ने अपनी सारी बुद्धि, कौशल और शारीरिक शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने गुप्त ठिकानों पर छापा मारा, खतरनाक जाल से बचे और आर्यन मल्होत्रा के गुर्गों से लड़े। इस दौरान उन्हें सारा नाम की एक रहस्यमय महिला एजेंट से मदद मिली, जो उन्हें वॉटसन के ठिकाने तक पहुंचाने में मदद कर रही थी। सारा वॉटसन के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रही थी जो होम्स को भ्रमित कर रही थीं, लेकिन वे अभी भी वॉटसन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे थे। अंततः होम्स आर्यन मल्होत्रा के गुप्त ठिकाने पर पहुंचे, जहां वॉटसन को बंधक बनाया गया था। आर्यन मल्होत्रा ने होम्स का स्वागत एक विजी मुस्कान के साथ किया। तो शेरलॉक होम्स, उसने कहा, तुम अपने धोखेबाज दोस्त को बचाने आए हो? आर्यन मल्होत्रा ने होम्स को बताया कि वॉटसन ने उसे धोखा दिया था और वह साया के लिए काम कर रहा था। उसने होम्स को वॉटसन को खत्म करने के लिए कहा, यह जानते हुए कि यह होम्स के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक दर्द होगा। होम्स ने वॉटसन की ओर देखा। वॉटसन का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जिसे होम्स ने पहले कभी नहीं देखा था। होम्स को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या। होम्स ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं। उनके दिमाग में वॉटसन के साथ बिताए गए सभी पल घूम रहे थे, उनकी दोस्ती, उनकी वफादारी, उनके अटूट बंधन। क्या यह सब एक झूठ था? क्या वॉटसन ने उन्हें सच में धोखा दिया था? लेकिन फिर होम्स ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने आर्यन मल्होत्रा की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। नहीं, होम्स ने कहा, मैं अपने दोस्त को कभी नहीं छोड़ूंगा। होम्स ने आर्यन मल्होत्रा पर हमला किया। यह एक भयंकर लड़ाई थी, जिसमें होम्स ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। उन्होंने आर्यन मल्होत्रा को हरा दिया और वॉटसन को मुक्त किया। वॉटसन मुक्त होने के बाद होम्स की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। होम्स, उसने कहा, मुझे माफ कर दो। किस लिए? वॉटसन, होम्स ने पूछा, उनकी आवाज में अभी भी संदेह था। वॉटसन ने होम्स को पूरी सच्चाई बताई। उसने बताया कि वह साया संगठन में एक डबल एजेंट के रूप में घुसपैठ कर रहा था, ताकि वह उनकी योजनाओं को उजागर कर सके और आर्यन मल्होत्रा को बेनकाब कर सके। उसने होम्स से यह सब इसलिए छिपाया था ताकि होम्स की जान खतरे में न पड़े और आर्यन मल्होत्रा को उस पर शक न हो। सारा भी एक गुप्त एजेंट थी, जो वॉटसन के साथ काम कर रही थी। वॉटसन ने आर्यन मल्होत्रा के खिलाफ अकाट्य सबूत पेश किए, जिसमें साया की पूरी योजना और उनके सदस्यों की सूची शामिल थी। यह सब उसने अपनी जान जोखिम में डालकर इकट्ठा किया था। होम्स हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वॉटसन को गलत समझा था। वॉटसन ने उन्हें धोखा नहीं दिया था, बल्कि वह उन्हें और देश को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। होम्स ने वॉटसन को गले लगा लिया। यह एक ऐसा पल था जिसने उनकी दोस्ती को पहले से कहीं अधिक मजबूत कर दिया। आर्यन मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया और साया संगठन का पर्दाफाश हो गया। लंदन सुरक्षित था और होम्स और वॉटसन का बंधन अटूट हो गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और प्रेम किसी भी संदेह और विश्वासघात से ऊपर होते हैं। कभी कभी हमें अपने सबसे प्रियजनों पर भी संदेह हो सकता है, लेकिन अंत में सच्चा प्रेम और वफादारी हमेशा जीतती है। होम्स और वॉटसन का रिश्ता, जो एक समय टूटने की कगार पर था, अब अटूट हो गया है और वे एक बार फिर लंदन की सड़कों पर न्याय के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं। यह कहानी उनके रिश्ते की गहराई और एक दूसरे के प्रति उनके अटूट विश्वास को दर्शाती है। मानुस एआई द्वारा। होम्स के लिए यह एक ऐसा आघात था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वॉटसन, उनका सबसे भरोसेमंद साथी, उनका दाहिना हाथ, उनका एकमात्र सच्चा मित्र, क्या वह सचमुच उन्हें धोखा दे रहा था? होम्स का तार्किक दिमाग सबूतों को नकार नहीं पा रहा था, लेकिन उनका दिल इस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। उन्होंने खुद को अपने अध्ययन कक्ष में बंद कर लिया और कई दिनों तक उन्होंने किसी से बात नहीं की। पाइप से निकलने वाले धुएं के छल्ले ही उनके एकमात्र साथी थे, जो उनके उलझे हुए विचारों को दर्शा रहे थे। मैं, डॉक्टर वॉटसन, जानता था कि होम्स किस दर्द से गुजर रहे थे। मुझे उन्हें यह सब बताने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि आर्यन मल्होत्रा की पहुंच बहुत दूर तक थी।
अगर होम्स को जरा भी पता चलता कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, तो आर्यन मल्होत्रा मेरी योजना को भांप जाता और सब कुछ खत्म हो जाता। मुझे होम्स को गलतफहमी में रखना था, भले ही इसका मतलब था कि मैं उन्हें भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा रहा था। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन अभिनय था। इस बीच लंदन में साया संगठन की गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं और अधिक सरकारी अधिकारी रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो रहे थे और महत्वपूर्ण जानकारी लीक हो रही थी। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड, जो होम्स की अनुपस्थिति से चिंतित था, ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन होम्स ने उसे टाल दिया। लेस्ट्रेड को वॉटसन पर शक था और वह उसे गिरफ्तार करने के लिए उत्सुक था। होम्स को पता था कि उन्हें कार्रवाई करनी होगी। भले ही वॉटसन ने उन्हें धोखा दिया हो, लेकिन देश खतरे में था। उन्होंने अपने दर्द को एक तरफ रखा और मामले पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने साया संगठन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि साया एक बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली संगठन था, जिसके सदस्य समाज के उच्च वर्गों से आते थे। उनका उद्देश्य केवल अराजकता फैलाना नहीं था, बल्कि वे एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, जहां वे सत्ता पर काबिज हों। होम्स ने अपनी जांच जारी रखी, लेकिन हर कदम पर उन्हें वॉटसन के कथित विश्वासघात का सामना करना पड़ा। उन्हें हर जगह वॉटसन के निशान मिलते थे। एक गुप्त कोड में लिखा संदेश जो वॉटसन की लिखावट जैसा लगता था, एक ऐसी जगह पर वॉटसन के जूते के निशान जहां साया के सदस्य मिले थे। ये सब सबूत होम्स के दिल में एक गहरा घाव कर रहे थे। एक दिन होम्स को एक गुप्त संदेश मिला। यह आर्यन मल्होत्रा की ओर से था। संदेश में लिखा था कि वॉटसन उसके हाथों में है और अगर होम्स उसे बचाना चाहते हैं तो उन्हें एक निश्चित स्थान पर अकेले आना होगा। आर्यन मल्होत्रा जानता था कि होम्स वॉटसन को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, भले ही उन्हें लगे कि वॉटसन ने उन्हें धोखा दिया है। यह आर्यन मल्होत्रा की एक चाल थी, जो होम्स को फंसाने के लिए डिजाइन की गई थी। होम्स को पता था कि यह एक जाल है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें वॉटसन को बचाना था। उन्होंने लेस्ट्रेड को सूचित किए बिना अकेले ही उस स्थान की ओर प्रस्थान किया। यह एक परित्यक्त गोदाम था, जो लंदन के बाहरी इलाके में स्थित था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। होम्स ने गोदाम में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था और हवा में धूल और जंग की गंध थी। उन्होंने देखा कि वॉटसन एक कुर्सी पर बंधा हुआ था और उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। आर्यन मल्होत्रा उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। स्वागत है शेरलॉक होम्स, आर्यन मल्होत्रा ने कहा। मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम अपने दोस्त को कभी नहीं छोड़ सकते, भले ही वह तुम्हें धोखा दे। होम्स ने आर्यन मल्होत्रा की ओर देखा। तुम क्या चाहते हो? उन्होंने पूछा। मैं तुम्हें चाहता हूं, शेरलॉक होम्स, आर्यन मल्होत्रा ने कहा। तुमने मेरी योजनाओं में बाधा डाली है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आर्यन मल्होत्रा ने अपने गुर्गों को होम्स पर हमला करने का आदेश दिया। होम्स ने अपनी सारी शक्ति और कौशल का उपयोग किया। उन्होंने एक एक करके गुर्गों को हराया, लेकिन वे संख्या में अधिक थे। होम्स घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें वॉटसन को बचाना था। जब होम्स लगभग हार मानने वाले थे, तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। सारा, वह रहस्यमय महिला एजेंट, अचानक प्रकट हुई। उसने आर्यन मल्होत्रा के गुर्गों पर हमला किया और होम्स की मदद की। सारा ने होम्स को बताया कि वह वॉटसन के साथ काम कर रही थी और वे दोनों आर्यन मल्होत्रा को बेनकाब करने के लिए एक गुप्त मिशन पर थे। होम्स हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वॉटसन ने उन्हें धोखा नहीं दिया था, बल्कि वह उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। उनके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। उन्होंने वॉटसन की ओर देखा और उनकी आंखों में पश्चाताप और प्रेम था। सारा और होम्स ने मिलकर आर्यन मल्होत्रा के शेष गुर्गों को हराया। आर्यन मल्होत्रा ने भागने की कोशिश की, लेकिन होम्स ने उसे पकड़ लिया। आर्यन मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया और साया संगठन का पर्दाफाश हो गया। वॉटसन को मुक्त कर दिया गया। उसने होम्स को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो होम्स, उसने कहा। मुझे तुम्हें गलतफहमी में रखना पड़ा। नहीं वॉटसन, होम्स ने कहा। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया। यह एक ऐसा पल था जिसने उनकी दोस्ती को पहले से कहीं अधिक मजबूत कर दिया। उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास किया था, भले ही परिस्थितियां उनके खिलाफ थीं। उन्होंने एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और अंत में उनका विश्वास और प्रेम जीत गया था। लंदन सुरक्षित था
और होम्स और वॉटसन का बंधन अटूट हो गया था। उन्होंने एक बार फिर लंदन की सड़कों पर न्याय के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनके रिश्ते में एक नई गहराई थी, एक नया सम्मान था। उन्होंने सीखा था कि सच्चा विश्वास केवल तथ्यों पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह दिल से आता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़े रहस्य हमारे अपने दिलों में छिपे होते हैं, और कभी-कभी हमें उन्हें सुलझाने के लिए अपनी भावनाओं का सामना करना पड़ता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम और वफादारी किसी भी बाधा को पार कर सकती है, और यह कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा की एक किरण हमेशा मौजूद रहती है। आर्यन मल्होत्रा की गिरफ्तारी और साया संगठन के पतन के बाद लंदन में एक बार फिर शांति लौट आई। लेकिन होम्स और वॉटसन के लिए यह मामला सिर्फ एक और सुलझा हुआ रहस्य नहीं था। यह उनके रिश्ते की अग्निपरीक्षा थी, एक ऐसी परीक्षा जिसने उन्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया था। होम्स कई दिनों तक शांत रहे, अपने अध्ययन कक्ष में बैठे, अपनी आंखें बंद किए हुए। मैं जानता था कि वे क्या सोच रहे थे। वे उस समय को याद कर रहे थे जब उन्हें मुझ पर शक हुआ था, जब उन्हें लगा था कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। उन्हें अपनी गलती का एहसास था, और यह उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक शाम जब मैं अपनी डायरी में इस मामले के नोट्स लिख रहा था, होम्स ने अचानक अपनी चुप्पी तोड़ी। वॉटसन, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी थी। होम्स, मैंने कहा, तुम्हें माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता था कि तुम क्या सोच रहे थे, और मैं यह भी जानता था कि तुम मुझे बचाने के लिए कुछ भी करोगे, भले ही तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। होम्स ने सिर हिलाया। तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है, वॉटसन। मैंने हमेशा तर्क और सबूतों पर भरोसा किया है, लेकिन इस मामले ने मुझे सिखाया है कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें केवल दिल से ही समझा जा सकता है। विश्वास, वफादारी और प्रेम ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें किसी भी सबूत से मापा नहीं जा सकता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही कारण है कि हम एक अच्छी टीम हैं, होम्स। तुम दिमाग हो और मैं दिल। होम्स ने भी मुस्कुराया, एक दुर्लभ और सच्ची मुस्कान। हाँ, वॉटसन, शायद तुम सही हो। इस घटना के बाद होम्स और मेरे बीच का बंधन पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया। हमने एक दूसरे पर और भी अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया, और हमारे रिश्ते में एक नई समझ और सम्मान आ गया। हमने सीखा था कि सच्चा विश्वास केवल तथ्यों पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह दिल से आता है, और यह किसी भी संदेह और विश्वासघात से ऊपर होता है। सारा, वह रहस्यमय महिला एजेंट, भी हमारी दोस्त बन गई। उसने हमें बताया कि वह कई सालों से आर्यन मल्होत्रा और साया संगठन पर नजर रख रही थी, लेकिन उसे कभी भी उन्हें बेनकाब करने का मौका नहीं मिला था। वॉटसन की मदद से वह अंततः उन्हें न्याय के कटघरे में लाने में सफल रही। लंदन में जीवन सामान्य हो गया, लेकिन इस मामले की यादें हमेशा हमारे साथ रहीं। यह हमें याद दिलाता रहा कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते, और हमें हमेशा खुले दिमाग से रहना चाहिए। इसने हमें यह भी सिखाया कि सच्ची शक्ति ज्ञान में नहीं, बल्कि प्रेम और सद्भाव में है। होम्स ने इस मामले के बाद कई और रहस्य सुलझाए, लेकिन विश्वासघात का साया हमेशा उनके लिए एक विशेष स्थान रखता था। यह उन्हें उस समय की याद दिलाता था जब उन्होंने न केवल एक अपराध को सुलझाया था, बल्कि एक ऐसी दुनिया की खोज की थी जहां विश्वास और प्रेम की शक्ति किसी भी तर्क से परे थी। और मैं, डॉक्टर जॉन वॉटसन, हमेशा उनके साथ था, उनके हर कदम पर, उनके हर रहस्य में। मैंने देखा कि कैसे मेरे मित्र, जो हमेशा तर्क और विज्ञान के पुजारी थे, एक ऐसे व्यक्ति में बदल गए जिसने मानवीय भावनाओं की गहराई को समझा। और यह सब एक ऐसे मामले के कारण हुआ था जिसने हमें विश्वासघात के कगार पर ला खड़ा किया था, लेकिन अंततः हमें और भी करीब ले आया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, संदेह और गलतफहमी भी हो सकती है। लेकिन अगर विश्वास और प्रेम मजबूत हों, तो कोई भी बाधा उन्हें तोड़ नहीं सकती। यह हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने प्रियजनों पर भरोसा करना पड़ता है, भले ही सबूत उनके खिलाफ हों, क्योंकि सच्चा प्रेम और वफादारी हमेशा जीतती है। तो अगली बार जब आप किसी पर शक करें, तो एक पल रुकें और अपने दिल की सुनें। शायद आपको भी कोई ऐसा रहस्य मिल जाए जिसे केवल विश्वास और प्रेम से ही सुलझाया जा सकता है। यह कहानी उन सभी दोस्तों को समर्पित है जिनके रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं,
और उन सभी लोगों को भी जिन्होंने विश्वासघात के दर्द को सहा है, लेकिन अंततः प्रेम और वफादारी की शक्ति में विश्वास करना जारी रखा है। समाप्त।